हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। ठीक है, हमने क्या कर रखा था, वेक्टर एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, क्या यूज़ है इसका ईडी में और हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल का ईडी में यूज़ कहाँ होगा, जब हम पोटेंशियल निकालेंगे ना, पोटेंशियल की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा। सो देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। द एक्सप्रेशन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ए डॉट डी एल इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ए क्या है, कोई वेक्टर फील्ड। हमें क्या होगा, कोई वेक्टर फील्ड गिवन होगा और किसी पाथ के अलोंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो हम उस पाथ का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो डीएल वेक्टर क्या है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको हम कैसे लिखेंगे, इन जनरल 3 डायमेंशन में हम उसको क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, जो पाथ है वो कुछ भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है या फिर कोई स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। ठीक है, और जो लाइन इंटीग्रल है वो इन जनरल क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। इन पाथ डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है कि भी जो पार्टिकल है उसने मूवमेंट कैसे की, लाइक हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है किसी पार्टिकल को, या कोई भी बॉडी है उसको ए से बी पॉइंट तक जाना है, तो वो कौन सा पाथ चूज़ करता है, स्ट्रेट पाथ चूज़ करता है। ये फर्स्ट पाथ को हमने स्ट्रेट पाथ कंसिडर किया, वो स्ट्रेट पाथ कंसिडर करता है, या फिर ये कर्वी पाथ सेकंड पाथ, या फिर ये थर्ड पाथ चूज़ करता है। तो वो कौन से पाथ को फॉलो करके ए से बी तक पहुंचता है, इस पे कौन डिपेंड करेगा, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल वेक्टर फंक्शन होते हैं जो जिनके लिए लाइन इंटीग्रल है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। ठीक है, तो वो स्पेशल वेक्टर फंक्शंस क्या हैं, जो वो स्पेशल वेक्टर फंक्शंस हैं ग्रेडियंट्स। ये क्या है कि जो इंटीग्रेशन है ए डॉट डी एल वो पाथ इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी पाथ से जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। यानी कि ए से बी तक जाने में हम किसी भी पाथ को चूज़ कर ले, वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। और वो कैसे होगा, मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट कौन से, ए और बी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन से, ए और बी। सो इन ए और बी पॉइंट पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। वो मीन्स लाइन इंटीग्रल। जो लाइन इंटीग्रल है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, सो ये जो स्पेशल वेक्टर फंक्शन है वो क्या है, सो ग्रेडियंट्स आर दोज स्पेशल वेक्टर फंक्शंस फॉर विच लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ग्रेडियंट्स है वो कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं, किसके, पाथ की। इसका प्रूफ देखते हैं कि जो हमारे पास कोई स्केलर फील्ड है टी, उसका हमने क्या ले रखा, ग्रेडियंट ऑफ टी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, टी बी माइनस टी ए। यानी कि सिर्फ किस पे डिपेंड कर रखा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ये कैसे है, इसको हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये वाली चीज़ कैसे आई। ठीक है, हमें पता है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज इन डी टी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी डॉट डी एल वैक्टर। ठीक है, सो अगर हम दोनों तरफ क्या ले ले, इंटीग्रेशन ले ले फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी टी इज इक्वल्स टू ए टू बी डेल टी डॉट डी एल वैक्टर। सो जो इंटीग्रेशन है डी टी का वो क्या हो जाएगा, सिंपली टी, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम ए और बी। ये क्या मिलेगा हमें, टी बी माइनस टी ए। सो अब क्या है कि जो जो ग्रेडियंट है उसका इंटीग्रेशन यानी कि लाइन इंटीग्रल किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कि हमने कौन सा पाथ चूज़ किया है, स्ट्रेट पाथ चूज़ किया फिर कर्वी लीनियर पाथ चूज़ किया, कोई भी पाथ चूज़ करें, इससे जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आने वाला है। यानी कि जो लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अगर हमारे पास क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल है वो मूव करके घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ से उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। सो जो उसके लिए जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो इंटीग्रेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेशल वेक्टर फंक्शंस की बात कर रहे हैं, नो जनरली नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल वेक्टर फंक्शंस की, यानी कि ग्रेडियंट्स की। अगर हमें ग्रेडियंट्स का लाइन इंटीग्रल निकालना है और जो हमारा पाथ क्या है, क्लोज्ड पाथ है, यानी कि पार्टिकल
वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो हम इनको किसकी हेल्प से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। लेट वी हैव अ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x² वाई आई कैप प्लस 3y² जेड एक्स जे कैप माइनस 6y z² के कैप। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछेगा, फाइंड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इफ आई मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की भी क्या देगा, वो इक्वेशन देगा या फिर वो पॉइंट दे देगा कि भी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, और हमें क्या निकालना है, इस वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकालना। या फिर दूसरी फॉर्म में क्या पूछ सकता है वो, फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट और ये टू दिस पॉइंट। और ये पॉइंट किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखी है उसने, वेक्टर की फॉर्म में। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप, इसको भी क्या लिखते हैं, प्लस 0 के कैप। अगर इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखे तो ए क्या हो जाएगा, 1 -1 0, क्योंकि आई कोऑर्डिनेट जो आई कैप उसके साथ कंपोनेंट कितना है 1, जे के साथ -1 और के के साथ 0, और जो बी है पॉइंट है उससे कितने हो जाएंगे 3 2 0। अब हमें क्या निकालना है, आई इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ए डॉट डी एल वैक्टर। अब बारी किसकी आई, डी एल वैक्टर को लिखने की। डी एल वैक्टर को हम जनरली क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब हमें क्या करना है, जो डी एल वैक्टर है उसको सिर्फ एक कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है। एक कोऑर्डिनेट में या तो एक्स में या वाई में या फिर जेड में। और वो कैसे आएगा, वो आएगा हमें लाइन की इक्वेशन से। लाइन की इक्वेशन का यूज़ करके हम रिलेशन निकाल लेंगे इसमें एक्स वाई और जेड, मतलब उसको जो डी एल वैक्टर है उसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में ही लिख लेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास जो दो पॉइंट थे वो क्या थे, 1 -1 3 और 2। अब सबसे पहला काम क्या है, इसकी इक्वेशन निकालनी, क्योंकि हमें डी एल वैक्टर को रिप्रेजेंट करना है। सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाला पॉइंट हमने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, ये वाला सेकंड। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2, ये वाला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू x माइनस 1। सो यहाँ से हमने क्या, और एक और चीज़ देखी थी, क्योंकि हमारा जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0, सो जेड इज इक्वल्स टू 0 है, तो चेंज इन जेड डी जेड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ से जो डी एल वैक्टर है, तो जो डी एल वैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप। दो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गया, हमें किस में करना है, सिर्फ एक में। और वो कैसे कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या थी, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x माइनस 1। यहाँ से हमने y निकाल लिया, y किसके इक्वल आ गया 3/2 x माइनस 5/2, तो dy किसके इक्वल हो गया 3/2 इंटू डी एक्स। डी एल वैक्टर में dy की जगह पे हमने क्या लिख दिया 3/2 dx। सो डी एल वैक्टर किसके इक्वल हो गया dx आई कैप प्लस 3/2 dx जे कैप। यहाँ से dx कॉमन ले लिया, i प्लस 3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रेशन निकालने के लिए ए डॉट डी एल करना है। सो ए वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर फंक्शन भी, और डी एल भी हमने निकाल लिया। सो ए डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट डी एल, ए वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर लिख दिया। सो सिर्फ आई वाला कंपोनेंट रह जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। सो फाइनली हमारे पास क्या रह गया 2x², आई और जे वाले कंपोनेंट की प्रोडक्ट होगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। 2x² वाई प्लस के 9/2 y² जेड एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, और बाद में क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे, x कहाँ से कहाँ तक चाहिए, क्योंकि सारा की सारा जो इंटीग्रेशन है वो किसकी फॉर्म में आ गया, डी एक्स की। मीन्स जो चेंज है डी एल वैक्टर वो किस में लिख दिया था हमने, पूरा डी एक्स में लिख दिया था, सिर्फ चेंजमेंट किस में हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में। सो एक्स की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 से 3, ठीक है। और जो ए डॉट डी एल था उसमें हमारे पास जेड भी आ रहा था, लेकिन हमें पता है कि जो जेड है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल जेड कोऑर्डिनेट। तो ए डॉट डी एल किसके इक्वल है, और हमें जो डी एल वैक्टर है वो किस में लिखा था, सिर्फ और सिर्फ एक्स में लिखा था, यानी कि डी एक्स में लिखा था। तो हमें वाई को भी किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन होगा। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन से हमारे पास वाई किसके इक्वल था 3/2 x माइनस 5/2। सो ए डॉट डी एल सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म में कितना आ गया, 2x² 3/2 x माइनस 5/2 इंटू डी एक्स।
हमने क्या किया है, हमारे पास जो A.dl था वो x, y और z तीनों फॉर्म में आ गया था, लेकिन z तो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, पर साथ में क्या है y भी आ गया, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में हो रहा है। तो y की वैल्यू हमें किसकी फॉर्म में लिखेंगे, x की फॉर्म में, और वो किससे आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन से। यहाँ से y किसके इक्वल आ गया, 3/2x - 5/2, इसकी वैल्यू भी हमने इसमें पुट करके फाइनली जो A.dl है वो सिर्फ और सिर्फ किस में लिख दिया, x में। ये जो A.dl है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ गई, इसकी वैल्यू x में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन A.dl इज इक्वल्स टू 3x³ - 5x² इंटू dx, और लिमिट क्या, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से 3 तक चेंज हो रहा है। सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -23.83। ठीक है, सो हमने किया क्या है, डीएल वेक्टर ए वेक्टर हमें गिवन था, डीएल को जनरली dx dy dz की फॉर्म में लिखा, z कंपोनेंट 0 था तो dz भी क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमें पता है कि dl को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, सो y को किस में लिख दिया, x की फॉर्म में लिख दिया, और डीएल वेक्टर को सिर्फ हमने x की फॉर्म में लिखा था, तो लिमिट सिर्फ x की डायरेक्ट पुट कर दी हमने और सॉल्यूशन कर लिया, सिंपली इंटीग्रेशन कर लिया। सो जनरल मेथड क्या है, वी हैव टू फाइंड A.dl एंड A वेक्टर इज गिवन टू अस। सो नाउ dl वेक्टर क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, एंड वी हैव टू चेंज दिस dl वेक्टर इनटू वन कोऑर्डिनेट, देन डू द डॉट प्रोडक्ट एंड इंटीग्रेट इट। यही किया है हमने अभी भी। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो क्या है, हमने डीएल वेक्टर को ऑलवेज कैसे लिखना है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। हमने ये नहीं देखना कि जो डायरेक्शन है पाथ की वो कैसे, कि जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करना है, इस पर ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ डीएल वेक्टर को क्या लिखना है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, यही लिखना है। लाइक अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी पार्टिकल की, -j कैप, तो कहीं आप ये लिख दो डीएल वेक्टर को dx i कैप माइनस dy j कैप प्लस dz की, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो ये डायरेक्शन है ना, ये किस में कंसीडर हो जाएगी, हमारी लिमिट्स में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। हमें सिर्फ डीएल वेक्टर इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ डीएल वेक्टर को क्या लिखना है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और फिर उसको सोल्व कर लेना है ईजिली से। हमने बोला था कि भी जो लाइन इंटीग्रल है उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। सो वर्क डन निकालना है, किसी फोर्स की वजह से वर्क डन बाय फोर्स निकलना है, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A to B F.dl। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, हमसे क्या पूछा जा सकता है कि लेट वी हैव ए फोर्स फील्ड वेक्टर F एंड ड्यू टू दिस फोर्स फील्ड द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट A to B, देन फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा किसका, इस फोर्स फील्ड का। और सेकेंडली हमने क्या बोला था कि भी जब हम एडी करेंगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे किसी दो पॉइंट के बीच में, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी भी हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A to B E.dl वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, एक स्पेशल वेक्टर फंक्शन है जो किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ बी, और जो पोटेंशियल क्या है वो एक स्केलर फंक्शन है, और जो ग्रेडियंट भी क्या है, एक स्केलर फंक्शन का ही हम लेते हैं। ठीक है, सो हम लाइन इंटीग्रल का ऐसे यूज़ करेंगे, फिजिक्स में भी हम ऐसे यूज़ करते हैं लाइन इंटीग्रेशन का। सो आई होप आपको लाइन इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आएगा, लाइन इंटीग्रल अच्छे से अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।